स्केचअप के अंदर मॉडल को मटेरियल करने के बाद इसे रेंडर करने के लिए फ़ोटो रियलिस्टिक रेंडर निकालने के लिए हम लोगों को लुमियन के अंदर जाना पड़ेगा। लुमियन के अंदर जाने के लिए हमें अपने मॉडल को सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद मैं ओपन कर चुका हूँ। मेरे पास यहाँ पर लुमियन प्रो 10.3.2 वर्जन है। आपके पास कोई भी वर्जन हो उससे कोई कुछ नहीं होता, बस आपको काम आना चाहिए। आप लुमियन 6, 7, 8 किसी को भी यूज़ करके आप बेहतरीन रेंडर निकाल सकते हो। यहाँ से मैं न्यू पर क्लिक करूँगा। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे जो कि डिफरेंट व्यूज़ के डिफरेंट जगहों के टेम्पलेट्स होंगे, पर मैं आप लोगों को सिखाने के लिए फ़िलहाल एक प्लेन टेम्पलेट लूँगा। प्लेन टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद ये लोडिंग टेम्पलेट शो करेगा और मेरे सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन प्रेजेंट होने के बाद ये कुछ लुमियन का इंटरफेस है जो आपके सामने है। सबसे पहले मैं आपको लुमियन की इंटरफेस के बारे में बता दूं तो लुमियन के अंदर ये जो टूल बार्स है इसमें है इंपोर्ट मॉडल्स, और इंपोर्टेड मॉडल के ऊपर जब तक आपका क्लिक हुआ होगा तब तक आप अपने मॉडल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। ये सिलेक्शन टूल, ये मूव टूल, ये रोटेट टूल, ये स्केल टूल, ये ट्रैश है, डिलीट है, और यहाँ पर अगर आप आ जाए तो ये बिल्ड, और यहाँ पर फ़ोटो, यहाँ पर आपने एनिमेशंस बनाने हैं, और ये डिफरेंट टाइप के इसके अंदर टूल्स है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ है जो टूल्स को सिखाते हैं। मेरा काम आपको टूल्स सिखाना नहीं है, मुझे यहाँ पर आपको अपने मॉडल को रेंडर करना सिखाना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और इंपोर्ट न्यू मॉडल करूँगा। न्यू मॉडल करने के बाद यहाँ पर मैंने मॉडल सेव किया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि फॉर रेंडरिंग के लिए आपके मॉडल का नाम है। इंपोर्ट एजेस और लाइंस मैं ऑफ़ रखूँगा। एजेस और लाइंस को मैं अपने साथ नहीं लेकर आऊँगा। अपने मॉडल के अंदर जो मेरे रफ़ एजेस और मेरे मॉडल के अंदर जो एजेस के ऊपर काम हुआ है वो ऑफ़ रहेगा ताकि हमें एक रियलिस्टिक व्यू प्रोवाइड हो सके। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ओके पर टिक करके मॉडल को इंपोर्ट करवा दूँगा। ओ का बटन प्रेस करने से आप किसी भी तरह से इसे नेविगेट कर सकते हैं। ओ का बटन प्रेस करें और राइट क्लिक करके आपने किसी भी तरह से नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद ये अब भी अगले मॉडल को भी इंपोर्ट कर सकता है, तो मैं एम का बटन प्रेस करूँगा और इससे बाहर आ जाऊँगा। अब मैं आपको इसके नेविगेशन के बारे में बता देता हूँ कि अगर मैं ए प्रेस करूँगा तो ये इस तरफ मूव करेगा, अगर मैं डी प्रेस करूँगा तो ये इस तरफ मूव करेगा, अगर मैं डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो ये फॉरवर्ड मूव करेगा, अगर मैं एस करूँगा तो ये बैकवर्ड मूव करेगा, अगर मैं क्यू प्रेस करूँगा तो ये अपवर्ड मूव करेगा, अगर मैं ई प्रेस करूँगा तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा। अगर मैं ओ को दबा के रखूँ और माउस के राइट क्लिक पर क्लिक करके रखूं और इसे इस तरीके से आप किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले जिन चीज़ों की कमी है हमें वो देने पड़ेंगे। वो देने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स पुट करेंगे, यानी कि हमें यहाँ पर लैंडस्केपिंग करनी है, हमें यहाँ पर कार्स को पुट करना है, हमें यहाँ पर वेजिटेशंस पुट करने हैं, हमें यहाँ पर फर्नीचर पुट करना है या ह्यूमन बॉडी पुट करनी है। जो भी करना है वो सब हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर रेंडरिंग करने के लिए फ़ोटो मोड के अंदर आएंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे वेदर के ऊपर। वेदर के ऊपर जाने से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो ये रियल स्काई ओपन हो जाएगा, जो कि स्काई में आप खुद सामने डिफरेंस देख सकते हैं कि आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है रियल स्काई के अंदर और एक आर्टिफिशियल स्काई के अंदर आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक रियल स्काई हो गया। इसके बाद
हम यहाँ पर सन डायरेक्शन फिट कर सकते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर सन का डायरेक्शन किस तरफ से होगा, इसके शेडोज़ किस तरफ पड़ेंगे। बाय द वे मैं आपको शेडोज़ के बारे में बताता चलूँ कि शेडोज़ कि जहाँ पर लाइट पड़ रही है और उसकी दूसरी तरफ एक डार्क शेप बन रहा है, इसे हम शेडोज़ कहते हैं। शेडोज़ आर्किटेक्चर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ है। अगर आप देखें तो मैं लाइट को रोटेट कर रहा हूँ और ये डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट इम्पैक्ट मुझे बता रहा है कि इस पर लाइट पड़ने के बाद किस तरह से इम्पैक्ट आपको शो होगा। मैं आपको सन डायरेक्शन का सिखा रहा था। सन हाइट इज़ फिक्स्ड फॉर रियल स्काई। सन हाइट से मुराद के सन समंदर के सतह से कितना ऊपर हो। अगर मैं रियल स्काई को ऑफ कर देता हूँ तो ये इजीली काम करेगा इस तरीके से। आपको अगर फुल इसे रोटेट कर देना है तो इसका मतलब कि सन जो है वो बिल्कुल ही नीचे सी लेवल से भी नीचे जा चुका है, पर इस तरीके से आपको रेंडर नहीं करना। तो इसलिए हम सन की हेडिंग को इस तरीके से पुट करेंगे कि वो हमें रियलिस्टिक लुक देने के लिए तैयार हो जाए। बाय द वे मैं रियल स्काई पर क्लिक करूँगा तो रियल स्काई पर क्लिक करने के बाद आपने ओनली सन के डायरेक्शन को फिट करना है। वेदर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर रियल स्काई को ओपन कर दिया और यहाँ से कुछ सेटिंग कर ली। ये सेटिंग हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद हम लोग आते हैं मटीरियल्स के ऊपर। मटीरियल्स के ऊपर आने के बाद मटीरियल एडिटर के ऊपर हमने क्या करना है कि अपने मॉडल्स के मटेरियल्स चेंज करने हैं जो कि हमने स्केचअप के अंदर दिए थे। अब हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले इस वाले मटेरियल को सिलेक्ट किया और आउटडोर पर गया। यहाँ पर आउटडोर पर आने के बाद बहुत सारे कैटेगरीज़ है जिनमें आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये मटेरियल सिलेक्ट किया। आउटडोर में जाने के बाद मैं कंक्रीट पर क्लिक करूँगा और डिफरेंट इम्पैक्ट देखूँगा कंक्रीट का कि कौन सा वाला इम्पैक्ट मेरे स्ट्रक्चर को सूटेबल रहेगा और अच्छा लुक देगा। आई थिंक ये वाले जो टेक्सचर और पैटर्न है ये मुझे बेटर लग रहा है। इसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। आउटडोर में जाके कंक्रीट में दूसरे पेज पे जाके कंक्रीट 045 सेलेक्ट कर देंगे। 045 सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है कि इस वाले स्ट्रक्चर का जो कलर है, स्टैंडर्ड कलर्स है, उन्हीं को हम चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हमें क्या करना है कि हम रेड सेलेक्ट करेंगे और डार्क थोड़ा सा डार्केस्ट वर्जन में जाएंगे। जाने के बाद हमें क्या करना है कि ग्लॉसीनेस कम्प्लीटली कम करना है, रिफ्लेक्टिविटी भी कंप्लीट कम करनी है और बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा सा कलर को हमें लाइट वर्जन में ला देना है। रिफ्लेक्टिविटी थोड़ी बढ़ा देनी है। कलराइजेशन हमें देना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका डार्केस्ट वर्जन रखेंगे। डार्क वर्जन रखने के बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड कलर लेंगे। कलर लेने के बाद यहाँ पर हम इसको कलर करना सीखेंगे। ग्लॉसीनेस इसकी हम थोड़ी कम करेंगे, रिफ्लेक्टिविटी कम करेंगे, रिलीफ बढ़ाएंगे। रिलीफ से मुराद कि अगर किसी स्ट्रक्चर के किसी भी चीज़ के ऊपर आपने किसी पैटर्न को या किसी भी मटेरियल को पुट किया है तो उस मटेरियल के टेक्सचर को बढ़ाना और घटाना वो हम रिलीफ के तौर थ्रू कर सकते हैं। इस मटेरियल का ग्लॉसीनेस हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ग्लॉसीनेस बढ़ाने का जो मतलब होता है, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे,
तो बिल्कुल ही चमकदार टाइप हो जाएगा, पर ग्लॉसीनेस और रिफ्लेक्टिविटी हम इसकी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं। हमें किसी भी एक स्पेसिफिक कलर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम वार्म्स कलर यूज़ करते हैं, वार्म्स कलर के अंदर कौन से कलर आते हैं, वो रेड, ऑरेंज, पिंक, इस तरह के कलर्स हम वार्म्स कलर्स यूज़ करते हैं। और कूल कलर के लिए हम ब्लू, ग्रीन, इस टाइप के कलर्स यूज़ करते हैं। तो हम किसी भी एक कलर स्कीम को रख कर काम कर सकते हैं। कॉपी मटेरियल करेंगे, आई थिंक ये कलर परफेक्ट रहेगा। कॉपी करने के बाद मैं इस पर भी इसे पेस्ट कर दूंगा, और बिल्कुल इसी तरीके से इस वाले मटेरियल के ऊपर भी पेस्ट मटेरियल करने के बाद हम लुक चेक करेंगे कि किस तरह का हमें लुक प्रोवाइड किया हुआ है। अगर शिफ्ट के साथ हम ADSW दबाएंगे तो स्पीड से, नॉर्मली टाइम लगेगा, शिफ्ट के साथ स्पीड से मूव करेगा। तो आपने क्या करना है कि शिफ्ट के साथ ही दबाकर इसे फॉलो करना है। मैं इस मटेरियल के कलर्स पर जाकर एक बार उसे चेंज करने की कॉपी मटेरियल करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे, और इसके ऊपर हम पेस्ट करके चेक करेंगे कि किस तरह का हमें हमारा लुक प्रोवाइड किया जा रहा है। आई थिंक ये परफेक्ट होगा पेंट करना। इसको पेंट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ स्टेयर्स को हम कुछ मटेरियल्स देंगे, इंडोर मटेरियल में जाएंगे, और टाइल्स के ऊपर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि किस तरह के टाइल्स इसके ऊपर काम करेंगे। अगले पेज पर जाने के बाद हम हर एक टाइल्स को अप्लाई करने के बाद उसकी लुक्स को देखेंगे कि किस तरीके से वो हमें लुक्स प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप देख सकते हैं, रिलीफ के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा था, तो आप रिलीफ के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से, आप देखिए यहाँ पर आप इसे लुक करें कि जब मैं रिलीफ को बढ़ाता हूँ तो ये कंप्लीट टेक्सचर बाहर ले आता है। जब मैं रिलीफ को कम करता हूँ तो ये टेक्सचर गायब कर देता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम रिफ्लेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो ये अपनी जो रिफ्लेक्शन की क्वालिटी ये बढ़ा देता है। ग्लॉसीनेस से ये चमक आती है इसके अंदर। अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पर देखिए आप, ये ग्लॉसीनेस से इसकी चमक आती है। तो ग्लॉसीनेस कम, रिफ्लेक्टिविटी कम। आई थिंक आउटडोर के अंदर वुड्स में आके हम मटेरियल का लुक चेक करते हैं कुछ इस तरीके से। मुझे ये मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं डबल क्लिक करके इसे एडिट करने जाऊंगा, ग्लॉसीनेस बढ़ाऊंगा और रिफ्लेक्टिविटी कम करूंगा और रिलीफ फुल बढ़ाऊंगा, और स्केल का मैप इस तरीके से रख कर हम लोग चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद हम बाउंड्री वॉल को क्या करेंगे कि हम बाउंड्री वॉल को मटेरियल देंगे। बाउंड्री वॉल को मटेरियल देने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि इनका इम्पैक्ट किस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर पर पड़ने वाला है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के स्टोन्स देखते हैं हम कि स्टोन वर्क्स किस तरीके से लगेगा हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर। स्टोन्स से रिलेटेड मुझे हमारे स्ट्रक्चर में बाउंड्री वॉल के लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं एसफल्ट में जाकर चेक करूँगा कि किस तरह से हमारे बाउंड्री वॉल के ऊपर। डोर्स में जाने के बाद हम लोग वुड में देखेंगे कि वुड में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर, कौन सा पैटर्न हमें अच्छा लग रहा है और कौन सा अच्छा नहीं लग रहा। तो आई थिंक कि टाइल्स में देखते हैं कि क्या हिसाब है। डिफरेंट टाइप्स के टाइल्स हमारे पास मौजूद है। हमारे स्ट्रक्चर को किस तरीके से ये
रिप्रेजेंट करने वाला है, तो हम वो चीज़ देखेंगे। अगर अभी आप देखें तो एक परफेक्ट लुक हमारे सामने आने वाला है। और आई थिंक ये कलर कुछ सूट नहीं कर रहा मेरे स्ट्रक्चर को, और मैं इसमें कुछ इस तरीके से ब्लैक कर सकता हूँ। परफेक्ट। इस वाले को हम मटेरियल दे सकते हैं, कलर कम करके हम क्या कर सकते हैं कि ग्रे कलर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्लॉसीनेस हम कंप्लीट कम करेंगे, रिफ्लेक्टिविटी हम कम करेंगे, रिलीफ को छोड़ेंगे, और इसी तरीके से कलर में हम डिस्ट्रीब्यूशन लाएंगे। और आई थिंक ये कलर सूट करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर वापस आएंगे और चेक करेंगे कि कौन सा कलर कि कौन सा कलर आई थिंक ये कलर बेस्ट रहेगा। तो हम इसे कॉपी करके इस पर भी, इस वाले मटेरियल के ऊपर भी पेस्ट कर देंगे, और इस वाले के ऊपर भी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब ये हमारे सामने कुछ इस तरह का से स्ट्रक्चर सामने आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम जूम इन करेंगे। जूम तो हम क्या करेंगे कि जूम इन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि गिलास वर्क किस तरीके से यूज़ कर रहा है। तो गिलास वर्क हम सारे स्ट्रक्चर के अंदर सेम गिलास प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारा ट्रांसपेरेंट गिलास होगा। और आई थिंक मुझे जो अच्छा गिलास लग रहा है वो इस कलर का गिलास है, प्योर गिलास 004। और बिल्कुल इसी तरीके से हम डाउनवर्ड्स जाएंगे। डाउनवर्ड्स जाने के बाद जूम करेंगे, और यहाँ पर भी हम लोग प्योर गिलास प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर गिलास प्रोवाइड करने के बाद ये हमारा गिलास स्ट्रक्चर काम हो चुका है। आउटडोर में जाने के बाद वुड में जाना चाहिए, और वुड में जाने के बाद मुझे इस टाइप का जो वुड में जाने के बाद, आउटडोर वुड में जाने के बाद हम लोग कुछ वुड स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं। वुड स्ट्रक्चर लेने के बाद यहाँ तक हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर कुछ मटीरियल्स, इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट हम रखेंगे। ऑब्जेक्ट रखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से जाएंगे, सबसे पहले हम नेचर के अंदर, नेचर के ऊपर डबल क्लिक करके हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ को एक्टिवेट करेंगे, और बाहर की ओर हम अपने स्ट्रक्चर से बाहर की तरफ डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ को हम पुट कर देंगे। ट्रीज़ को पुट करने का जो मतलब है वो ये हरगिज़ नहीं है कि मैं आपको कुछ, हम डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम क्या करेंगे कि और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर लाइन से हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ को पुट करेंगे। और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कर सकते हैं। मॉडल के
आसपास ट्रीज़ पुट कर दिए हैं। ट्रीज़ को पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम श्रब्स पुट करेंगे। श्रब्स का मतलब कि श्रब्स ट्रीज से थोड़ा सा डाउन्स होते छोटे होते हैं, और हम लोग किसी अच्छे श्रब्स को लेने के बाद आई थिंक ये वाले श्रब्स बेटर रहेंगे। स्केल हम इसका थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि हमें ये नॉर्मल मूव और मूव अप, तो इसे हम मूव डाउन भी कर सकते हैं और मूव अप भी कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि इसे प्रेस करके ऑल्ट दबाएंगे। ऑल्ट दबाने के बाद इसकी एक और कॉपी लेंगे। शिफ्ट अगर पकड़ेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसे क्लिक करके पकड़ा और ऑल्ट दबाया। ऑल्ट दबाने से इसकी मल्टीपल कॉपीज़ निकल आएगी, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और इसकी मल्टीपल कॉपीज़ ऑल्ट शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन में, और ये आपके साथ आगे जा रहा है। यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन में, और यहाँ पर ये आगे फॉरवर्ड हो चुका है। और ये यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट के साथ, और इस तरीके से हमने एक व्यू बनाने के लिए इस तरफ जो है वो अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। अब इतना बनाने के बाद हम यहाँ पर एक कार पुट करेंगे। डबल क्लिक करेंगे ट्रांसपोर्ट के ऊपर। ट्रांसपोर्ट के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद हम अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई भी एक स्पेसिफ़िक कार हम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली कार लेंगे और इसे हम लोग मेन डोर के फ्रंट साइड पर रख देंगे। मेन डोर के फ्रंट साइड पर रखने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इसे एम प्रेस करके बाहर आएंगे और रोटेट पर क्लिक करके इसे हम सीधा रोटेट करके इस तरीके से रख देंगे। रोटेट करने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर कुछ फर्नीचर्स और ह्यूमन फिगर्स को डाल देना है। यहाँ पर हम ह्यूमंस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे कि एक वॉकिंग आदमी को लेने के बाद हम एक वॉकिंग पर्सन को लेंगे और यहाँ पर लाकर हम इसे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम इसे रोटेट करेंगे। रोटेट हम कुछ इस तरह से करेंगे, और रोटेट करने के बाद हम दोबारा ह्यूमन फिगर पे जाएंगे, और इस तरफ आकर हम कुछ ह्यूमन फिगर्स यहाँ पर भी पुट करेंगे। यहाँ पर पुट करने के लिए हमें क्या स्टैंडिंग ओवेशंस चाहिए, तो ये स्टैंडिंग ओवेशंस एक यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर एक सिटिंग ओवेशंस के लिए मुझे यहाँ पर मैं एक बिजनेसमैन को पुट कर दूंगा और रोटेट क्लिक करके रोटेट करूँगा इसे कुछ इस जानब। बिल्कुल इसी तरीके से डाउनवर्ड्स आएंगे। डाउनवर्ड्स आने के बाद W से स्ट्रेट जाएंगे और इसे मूव करके नीचे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसे रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे स्केल करेंगे। स्केल करने के लिए क्या चाहिए कि इस तरीके से हम स्केल करेंगे और यहाँ पर लाकर इसे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम ज़ूम आउट जाएंगे। ज़ूम आउट पर जाने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर कुछ फर्नीचर्स पुट करने हैं, जैसे कि और अब यहाँ पर हम अपने प्लान के हिसाब से क्या करेंगे कि सिटिंग स्पेस प्रोवाइड करेंगे। राउंड टेबल हमने सेलेक्ट की और यहाँ पर रखा, और रखने के बाद अब हम क्या करेंगे
कि चेयर्स के अंदर जाकर और यहाँ पर हम चेयर्स को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इंडिविजुअल चेयर्स को हम लोग रोटेट करेंगे। रोटेट का बटन प्रेस करके हमें क्या करना है कि कुछ इस तरह से यहाँ रख देंगे और थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर देंगे। मूव करने के बाद ये हमारी सिटिंग स्पेस क्रिएट हो चुकी है। अब इसके बाद हम दोबारा प्लांटेशंस में जाएंगे। प्लांटेशंस में जाने के बाद कॉनिफर पर जाएंगे। कॉनिफर पर जाने के बाद मैं देखूंगा कि किस टाइप के कॉनिफर को हमारे स्ट्रक्चर के अंदर होना चाहिए। आई थिंक कुछ अब हम स्मॉल से फ्लावर्स को, बहुत सारे फ्लावर्स को पुट करेंगे। पुट करने के लिए हमने इसे ड्रैग करके आई थिंक ये बेटर रहेगा। इसे हम थोड़ा सा स्केल कर देंगे और यहाँ पर हमने और ये यहाँ पर हमने इसे पुट कर दिया और ऑल्ट को प्रेस करके इसकी मल्टीपल कॉपीज़ निकाल दी और यहाँ पर इस तरह से हमने अपने स्ट्रक्चर के अंदर प्लांटेशंस की। प्लांटेशंस जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। ऑल्ट को प्रेस करने के बाद हम इसकी मल्टीपल कॉपीज़ निकाल सकते हैं और ये यहाँ तक हमारा जो ऑब्जेक्ट को पुट करने का काम था वो हम कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट को पुट करने वाला जो काम था वो हम कर चुके हैं। अब हम इसका एक बेहतरीन रेंडर निकालेंगे। रेंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे फ़ोटो मोड के अंदर। फ़ोटो मोड के अंदर जाने के बाद आपने किसी भी डेप्थ ऑफ फील्ड को सेलेक्ट करके इसे सामने रखना है और इसकी एक फ़ोटो शूट निकाल देनी है। मैं कुछ इस व्यू से इसकी तस्वीर निकालूंगा और आई थिंक ये वाला जो व्यू है ये बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसे स्टोर कर दूँगा। एक ये व्यू हो गई स्टोर करने के लिए। एक मैं फ्रंट व्यू की इमेज लूँगा। बिल्ड में जाने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा से कुछ प्लांटेशन करूँगा। प्लांटेशन करने के लिए हमें क्या करना है कि बहुत सारे ट्रीज़ को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। दोबारा फ़ोटो मोड पर जाएंगे और मैं यहाँ पर इसका एक फ्रंट व्यू की एक शॉट लूँगा और शॉट लेने के बाद मैं इसकी एक इस व्यू की शॉट लूँगा। इस तरह का व्यू एक कैप्चर करूँगा। एक शॉट यहाँ पर हो जाएगा और ये बिल्कुल इसी तरीके से 3 रेंडर्स हम निकालेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर बारी आती है कि इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करें। इफ़ेक्ट्स को हम किस तरह से अप्लाई करें वो अब यहाँ पर हम लोगों ने 4 पिक्चर्स अपने मॉडल की निकाल ली है। इसके बाद हम इसको डिफरेंट तरीके से रेंडर करना सीखेंगे। यहाँ पर फ़ोटो मोड में आने के बाद हम लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरह से इंटरफेस ओपन होने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फ़ोटो के नीचे कस्टम स्टाइल की एक बटन आपको नज़र आ रही है और इसी के साथ एक छोटा सा यहाँ पर एफएक्स का
एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इस एफेक्ट्स का मतलब है कि ऐड इफ़ेक्ट्स, कस्टम स्टाइल एंड एफेक्ट्स। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता चलूँ कि अगर हम लोग कस्टम स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स मिलेंगे, जिसके अंदर रियलिस्टिक्स, इंटीरियर, डाउन, डे टाइम, नाइट, ओवरकास्ट, कलर स्केच, वाटर, इस टाइप के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हमें बने बनाए मिलेंगे। अगर हम रियलिस्टिक पर क्लिक करेंगे तो रियलिस्टिक के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ही हमें एक रियलिस्टिक लुक हमारे मॉडल का दिखा देगा कि हमारे मॉडल के ऊपर किस तरीके से एक रियलिस्टिक इफ़ेक्ट्स अप्लाई हो सकता है। रियलिस्टिक लुक का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर रियलिस्टिक लुक से मुराद के यहाँ पर इन्होंने जहाँ तक हो सके इन सारे इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करके एक रियलिस्टिक लुक हमें दे दिया है। अगर हम देखें तो एक बेहतरीन सा लुक हमें नज़र आ रहा है, पर हम चाहेंगे कि हम इंडिविजुअली इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर जाकर इसे एडिट करेंगे और क्लियर ऑल इफ़ेक्ट्स करेंगे। इफ़ेक्ट्स को क्लियर करने के बाद अब हम चाहते हैं कि हमें बना बनाया प्रीसेट्स अप्लाई नहीं करना है, हमें इंडिविजुअली हर इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करके देखना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और इंडिविजुअल सारे इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह से हमारा मॉडल रेंडर हो सकता है। तो मैं ऐड इफ़ेक्ट्स में जाऊँगा, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इस तरफ आपको इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये सारे इफ़ेक्ट्स हम इंडिविजुअली अप्लाई करके अपने मॉडल को रियलिस्टिक लुक दे सकेंगे। सबसे पहले हम बिल्ड मोड में जाने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के बाद हम लोग वेदर में आएंगे। वेदर में आने के बाद हम अपने सन के डायरेक्शन को सेट करेंगे कि हमारा सन हमारे मॉडल पर किस तरह का इम्पेक्ट क्रिएट करे। आई थिंक मुझे साउथ ईस्ट के दरमियान का जो ये सन इफ़ेक्ट है ये कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाऊँगा। ये स्काई की ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा करने के लिए है, तो मैं आई थिंक इतना रखूँगा 0.9। इसके बाद मैं फ़ोटो मोड में जाने के बाद इफ़ेक्ट्स अप्लाई करना शुरू कर दूँगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐड इफ़ेक्ट्स में जाकर वेदर में जाएंगे। वेदर में फॉग सेलेक्ट करेंगे। फॉग सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि फॉग एक्चुअली है क्या। अगर मैं यहाँ पर फॉग को बढ़ाता हूँ तो ये कम्प्लीटली हमारे स्क्रीन के अंदर स्काई लाइट फिल कर देगा, स्काई का जो इमेज है वो फिल कर देगा। तो हमें क्या करना है, अगर मैं कम करूँगा तो ये स्काई के अंदर कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट्स लाना शुरू कर देगा। तो मैंने डेंसिटी 1 रखी और फॉग की ब्राइटनेस को बढ़ा दी। अगर मैं फॉग की ब्राइटनेस कम करूँगा और फॉग की डेंसिटी बढ़ाऊँगा तो ये इस तरीके से अंधेरा कर देगा। अगर मैं फॉग फॉल ऑफ बढ़ाऊँगा, फुल कर दूँगा, तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ अंधेरा करके स्काई को ब्राइट करेगा। अगर मैं फॉग डेंसिटी कम करूँगा इस तरीके से और फॉग डेंसिटी इतनी करूँगा, 1 करूँगा फॉग डेंसिटी, और फॉग फॉल ऑफ को बढ़ाऊँगा तो ये कुछ इस तरीके से इम्पेक्ट देना स्टार्ट कर देगा। फॉग ब्राइटनेस में फुल करके फॉग डेंसिटी को ले बढ़ाऊँगा तो ये कुछ इस तरीके से एक स्मोक इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। तो मैं फॉग की डेंसिटी को 1 रखूँगा, फॉग ब्राइटनेस 0 करूँगा और फॉग फॉल ऑफ कम से कम मैं 0. फॉग फॉल ऑफ मैं 0.2 कर दूँगा। ये इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने के बाद हम लोग जाएंगे आर्टिस्टिक के अंदर और कलर करेक्शन करेंगे। कलर करेक्शन में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर आता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही डार्क कलर में हमें शो होगा। अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। तो हम टेम्परेचर के अंदर सिर्फ 0.1 तक की वो करेंगे इम्प्रूवमेंट। 0.2 आई थिंक बेटर रहेगा। शेडोज़ काफ़ी शार्प बन रहे हैं हमारे। प्रीव्यू देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें प्रीव्यू अपलोड हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से रेंडर होके सामने आएगा। अब यहाँ पर हम टिंट बढ़ाएंगे। टिंट मतलब कि उन कलर के अंदर
थोड़ी सी टिंटेड करेगा, ग्रेडेशन टिंट कलर्स को बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमें इफ़ेक्ट शो करेगा। तो हम टिंट्स को थोड़ा कम करेंगे, -0.2 कर देंगे। वाइब्रेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर देगा हमारे इमेज को, तो हम कम से कम 0.1 तक वाइब्रेंस रखेंगे। और ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे मॉडल को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट करेगा। ये सारे कलर करेक्शन है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कम से कम 0.4 तक करके मैं ब्राइटनेस रखूँगा। और इसके बाद कंट्रास्ट की अगर हम बात करें तो ये जो डार्क कलर्स हैं उनको और ज़्यादा कंट्रास्ट शो कर देगा। जहाँ पर डार्क शेडोज़ पड़ रही है उन्हें और ज़्यादा डार्क कर देगा। तो मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं इसे न्यूट्रल ही रख दूँगा। सेचुरेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे इमेज को बहुत ज़्यादा सेचुरेट कर देगा, तो इसलिए हम सेचुरेशंस 1.1 पर रख के जाएंगे। गेमा करेक्शन की अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल इमेज को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कर देगा, तो हम इसे 1 रख के छोड़ देंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से बैक करेंगे। नेक्स्ट इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे शार्पन इफ़ेक्ट्स। शार्पन इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्लिक करके प्रीव्यू देखेंगे तो हमें शार्पन का जो है ना समझ आएगा कि ये हमारे मॉडल के अंदर हर एक पैटर्न को शार्प करके दे देगा। तो हम शार्पन की जो इम्पैक्ट है वो हम 1.1 रखेंगे और देखेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो इस तरह से हमारे सामने आएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट इफ़ेक्ट अप्लाई करना है और वो है आर्टिस्टिक 2 के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा एक इफ़ेक्ट्स है कि जो हम अच्छे तरीके से हमें रियलिस्टिक लुक देगा। तो हम शेडो में जाएंगे। शेडो में जाने के बाद सन रेंज देखेंगे कि वो शेडो किस तरीके से क्रिएट कर रहा है। कलरिंग देखेंगे, शेडो की कलरिंग्स देखेंगे। मैं आपको शेडो को करीब करके दिखा देता हूँ। आप देखिए शेडो की रेंज, ये कितनी पैटर्न के हिसाब से ये कितना ख़राब हो रहा है। तो ये इंडिविजुअली मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि अगर मैं शार्प शेडो चाहता हूँ तो इसे बिल्कुल कम कर दूँगा, ये मुझे एक शार्प शेडो प्रोवाइड कर देगा। शेडो की अगर मैं कलरिंग देखूँगा तो ये कुछ इस तरीके से हमें कलर्स प्रोवाइड कर देगा। आप देखिए कि किस तरीके से शेडो का कलर जो है ना वो इम्पेक्ट कर रहा है हमारे मॉडल के ऊपर। 0.8 तक का जो इसका पॉइंट है वो हम रखेंगे। शेडो को कितना ब्राइट करना है, कितना डार्क करना है, कि मतलब कि कितना हमें इसकी वो चाहिए, ओपेसिटी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि ये कुछ इस तरीके से पड़े, ज़्यादा डार्क हो के भी ना आए हमारे शेडोज़। यहाँ तक इसकी सेटिंग आई थिंक सॉफ्ट शेडो हम लोग ऑन करेंगे तो सॉफ्ट शेडो का मतलब कि ये कुछ इस तरीके से इम्पेक्ट करेगा कि अगर हम इसे ऑफ़ करेंगे तो ये हमें एक एजी लुक देगा। अगर हम इसे ऑन करेंगे तो ये हमें एक सॉफ्ट सा लुक देगा शेडो का। तो हमें ये कम करना है और हमें इसका कलरिंग जो है वही रखनी है, बंद रख देंगे कलरिंग। आई थिंक ब्राइटनेस कम करेंगे थोड़ा सा। ओमनी शेडो, ओमनी शेडो का मतलब क्या है आपको मैं मतलब समझा देता हूँ कि जहाँ पर इस तरह का कुछ एज आए वो हमें ज़्यादा डार्क करके प्रोवाइड कर दे। ये देखिए, आप पैटर्न को देखिए, इसकी किस तरीके से आपको एक शेडो बन के आ जाता है। शेडो करेक्शन हम करें तो वो कुछ शार्प शेडो, अल्ट्रा शार्प और नॉर्मल। मैं यहाँ पर सॉफ्ट शेडो को ऑफ़ कर दूंगा और फाइन डिटेल शेडो को ऑन कर दूंगा। फाइन डिटेल शेडो को ऑन करने के बाद हम इसकी रेंज इतनी रखेंगे, क्योंकि ये मॉर्निंग व्यू है तो इसकी शेड इसी तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पर एडवांस के अंदर हम जाने के बाद रिफ्लेक्शन पे जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे कि एडिट रिफ्लेक्शन प्लेन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पर एक फ़ाइल खोल कर दे देगा। अब हमें सेलेक्ट करेगा कि जिन मटेरियल्स को रिफ़्लेक्ट करना चाहिए उनको यहाँ पर ऐड करें, तो मैं ऐड प्लेन करूँगा और इस पर आके ये जो ग्रीन कलर का हमें वो शो हो रहा है,
अगर आप देखें तो जहाँ पर रिफ्लेक्शन का वो है मटेरियल है वहाँ तो ये शो कर रहा है। अगर मैं टायर पे लेके जाऊँगा तो ये शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए ऐसा कुछ है नहीं। अगर मैं गिलास पे लेके जाऊँगा तो ये मुझे गिलास पे रिफ्लेक्शन के लिए ग्रीन कलर का ऑप्शन दे देगा। मैं क्लिक करूँगा तो ये कम्प्लीटली जो गिलास है यहाँ पर ये सारे रिफ्लेक्ट करेंगे। दूसरा मैं प्लेन ऐड करूँगा और यहाँ पर आने के बाद इन गिलास को लेके रिफ्लेक्ट करूँगा। तीसरा प्लेन ऐड करूँगा और यहाँ पर इन वाले गिलास को रिफ्लेक्ट करूँगा। चौथा प्लेन ऐड करने के बाद मैं इन विंडोज़ की गिलासेस को क्या करूँगा कि रिफ्लेक्ट कर दूँगा और रिफ्लेक्शन इनके अंदर ऐड कर दूँगा। अब ये मैं ऐड कर चुका हूँ। यहाँ से मैं टिक करूँगा। टिक करने के बाद मैं इमेज के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर रिफ्लेक्शन थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर हम इफ़ेक्ट्स चेक करेंगे कि ये जो मेरा गिलास है इसके अंदर रिफ्लेक्शन किस तरीके से होना चाहिए। लो रिफ्लेक्शन होगा तो आपको समझ आएगा कि सामने का जो एनवायरनमेंट है इसके सामने जो एनवायरनमेंट है उसके रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा लो कर दिया। नॉर्मल करेंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारा जो फ्लोर है बाहर का जो आउटलुक है हमारा वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हम हाई करेंगे तो इतना कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसे ऑन करके यहाँ पर प्रीव्यू देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारे गिलास के अंदर। अगर हम लो करेंगे तो ये रिफ्लेक्शन ख़त्म। अगर हम नॉर्मल करेंगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन आएगा। हाई करेंगे तो इसका लुक अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इतने इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रेंडर है वो कुछ इस तरीके से होगा कि हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रेंडर फ़ोटो करेंगे। रेंडर फ़ोटो करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर 1920108 को रेंडर करेंगे। तो 19208 को रेंडर करने के लिए हम रेंडर मॉडल पर क्लिक करेंगे तो इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा और इसे एक बेहतरीन रेंडर करके हमें प्रोवाइड कर देगा। यहाँ से ओके करूँगा और मैं फाइनल इमेज था वो कुछ इस तरीके से रेंडर होकर आ चुका है। इसको रेंडर करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे मेथड पर इसको रेंडर करना सीखेंगे। यहाँ पर अगर आप इस इफ़ेक्ट्स में आएंगे और यहाँ पर आएंगे तो रिमूव इफ़ेक्ट डबल क्लिक करेंगे, इफ़ेक्ट्स रिमूव होंगे और ये पहले वाली हालत में आ जाएगा। आने के बाद अब आपने क्या करना है कि मैं दूसरे तरीके से इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करना आपको सिखा देता हूँ। कस्टम में जाएंगे, रियलिस्टिक में जाएंगे। रियलिस्टिक में जाने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है हमें एक बना बनाया टेम्पलेट मिला है जिसमें इतने सारे इफ़ेक्ट्स अप्लाई हो चुके हैं। स्काईलाइट में जाने के बाद मैंने इन दोनों बटन्स को ऑन कर दिया और अब यहाँ पर मैं इसका इम्पैक्ट अपने मॉडल के ऊपर देखना चाहूँगा कि ये किस तरीके से इम्पैक्ट देगा। ये आप देख लो कि ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइट और डार्क के अंदर आप प्ले कर सकते हो। सैचुरेशंस और अनसैचुरेशंस के अंदर आप प्ले करके देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा कि इसे ब्राइटनेस इसकी थोड़ी कम करूँगा और सैचुरेशन इसकी बढ़ा दूँगा। प्रीव्यू देखूँगा मैं इसका तो ये कुछ इस तरीके से मुझे प्रीव्यू देगा कि ये इस तरह से रेंडर हो चुका है। दोबारा इस पर क्लिक करके प्रीव्यू में आपको चेक करूँगा, सारे इफ़ेक्ट्स लगे हुए हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर हम कुछ और कलर करेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम कलर देखेंगे कि किस तरीके से कलर करेक्शन हुई है। टेम्परेचर थोड़ा कम करेंगे, टिंटेड वैल्यूज़ को भी थोड़ा कम करेंगे, ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ाएंगे हम लोग और कंट्रास्ट, और ये आई थिंक बेटर रहेगा। पेज 2 में जाने के बाद शेडोज़ पे जाएंगे और शेडोज़ पे जाने के बाद हम देखेंगे कि 1280 फीट हमें शेडोज़ की जो है वो रेंज दी गई है और हम इसी तरीके से छोड़ देंगे जिस तरीके से ये टेम्पलेट हमें मिल चुका है। अब हम यहाँ पर जाने के बाद क्या करेंगे कि बैक करेंगे और ये रियलिस्टिक जो टेम्पलेट है इसी को रेंडर करना सीखेंगे। तो इस पर रेंडर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद हम रेंडर इमेज करेंगे, रेंडर इमेज 2 करेंगे तो ये हमें रेंडर करके देगा। रेंडर करने के लिए थोड़ा सा टाइम ये रिक्वायर्ड होगा इसके लिए और ये आई थिंक
सारे इफ़ेक्ट्स इजीली लगाकर आपको एक रेंडर इमेज प्रोवाइड कर देगा। कस्टम स्टाइल के अंदर रियलिस्टिक रेंडर जो पहले से बना हुआ था आपके सामने रेंडर होकर आ चुका है। और किस तरीके से इनके डिटेल्स आप देखिए कि आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन प्लेन आप देखिए कि सामने के जो ट्रीज़ है उनको गिलास के ऊपर रिफ्लेक्ट करके आपको दे रहा है। और इन सब के बाद आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें। ये बात मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि आप सब लोग मेरे वेल विशर्स हैं, तो ऑब्वियसली ये काम तो आप करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।